हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सी सेट यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में जो मैं लास्ट क्लास में आपको ट्रिक बताने वाला था वो मैं आज वीडियो में कवर करूंगा। एंड इसके अलावा नॉर्मल फॉर्म्स जो रहते हैं आपके प्रपोजिशन के वो मैं आपको आज की वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या किस किस टाइप के नॉर्मल फॉर्म होते हैं। तो देखो, पहला टाइप होता है CNF या जिसे हम बोलते हैं कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और इसी का हमें सबसे ज़्यादा यूज रहेगा जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। उस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको गिवन एक्सप्रेशन को पहले CNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। एंड सेकंड होता है DNF, जिसे हम बोलते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब ये होते क्या है तो वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको इसकी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे सिर्फ यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो CNF क्या होता है। तो देखो, अगर आपके एक्सप्रेशंस जो हैं, जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब के बीच में अगर एंड होता है तो वो कहलाता है, वो वाला फॉर्म रहता है CNF। एंड वहीं पर उसकी जगह आपका और होता, जैसे यहाँ पर है, तो उसे हम बोलते हैं DNF या जिसे हम डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो ये होता है CNF और DNF। इसको सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये होता क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं। नेक्स्ट है हमारा जो मेन है, जिसको हम जो ट्रिक है हमारी, ट्री मेथड जो है उसको अप्लाई करना है। तो ट्री मेथड अप्लाई करने के लिए मैं आपको ये एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ट्री मेथड अप्लाई करना है। तो ट्री मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपकी स्टेप रहती है, या आप समझ लो एक जो बेसिक आपकी वो रहती है नेसेसिटी, कि आपको चेक करना है कि आपका गिवन एक्सप्रेशन जो है, मान लो ये ऑलरेडी CNF में है या नहीं। अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लो CNF में। CNF में कैसे करोगे वो भी मैं बता दूंगा, बट अगर है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखते हैं अगर नहीं है तो CNF में कन्वर्ट कैसे करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उसके आगे, सब पूरे के आगे नेगेशन ले लो उस पूरे एक्सप्रेशन का। एग्जाम्पल के लिए समझो कि ये अभी CNF में नहीं होता, अभी तो है बट अभी एग्जाम्पल के लिए समझो नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, इस पूरे का नेगेशन ले लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, एंड फिर जो एंड वाला पार्ट रहता है उसके थ्रू आप बाकी जो एक्सप्रेशन है सबको सेपरेट कर देते हैं। तो ये हम इस तरह से अब कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हमने कन्वर्ट कर लिया, और अगर ऑलरेडी तो कोई तकलीफ ही नहीं हमें, बट अगर नहीं है तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक ट्री बनाना स्टार्ट करना है। तो ट्री कैसे बनाएंगे, तो देखो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है ये। इसमें क्या करेगा करना है आपको, सबसे पहले तो जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आप ट्राई करो कि जो एक्सप्रेशन में मैक्सिमम आपका वेरिएबल्स प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, बाकी सब में एक ही है, तो आप इसको पहले लिख दो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे क्या होगा, ट्री ग्रो होगी, नीचे डाउन द ट्री जाओगे ना, तो आपकी ट्री जो रहेगी उसके अंदर नोड्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे, और अगर आपने बड़े एक्सप्रेशन को बाद में लिखा तो आपको हर एक नोड के लिए वो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो उसके कारण आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्या करो, जब आप शुरू शुरू में ही आप एक्सप्रेशन बड़े हैं उनको लिख दो, और उसके बाद में जो छोटे वाले हैं उनको आप उसमें लगा सकते हो। तो कैसे, तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन पहले लिखा, मैंने यहाँ पर ट्री बनाई है कुछ इस तरह से, आप इसके अलावा भी बना सकते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको करना भी है प्रैक्टिकली। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन है हमारे पास P एंड नेगेशन P और Q। तो एक डॉट ले लिया, उसके अंदर यहाँ पर एक जगह डाल दिया नेगेशन P, एक जगह डाल दिया Q, ये डाल दिया। अब क्या करोगे, ये तो आपका ये जो है बीच में और है, ठीक है, ये जो है और है, और इनका कुछ एंड हो रहा है और यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन होगा, कोई हमें उसको दिमाग नहीं लगाना है। ये आपको बताने के लिए मैंने बताया कि बीच में और रहता है, और बाकी ये जो ट्री की ब्रांचेस रहती है ये एंड रहता है। ठीक है, तो अभी क्या आपने ये बना दिया, अब इसको बनाने के बाद आप दूसरा वो लो, जैसे P लो, तो आप यहाँ पर P को रखो, फिर यहाँ पर P को रखो। अब जैसे ही आपको क्या करना है, जैसे ही आपको दिखे कि यार एक नेगेशन P है और दूसरा जो कनेक्टेड है वो P है, तो ये जो ब्रांच है आप इसको क्लोज कर दो, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। अब ये आपने कर दिया, उसके बाद में क्या करना है, जो बची हुई एक्सप्रेशन है उसको लिखना है। अब मैंने यहाँ पर आखिरी में मेरे पास क्या बची, ये ब्रांच तो क्लोज हो गई, नेक्स्ट इटरेशन में मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रांच बची, वो है ये वाली, मैंने यहाँ पर क्यू लिख दिया। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर क्यू है, यहाँ भी क्यू है, नेगेशन कहीं पर नहीं है, तो आपका क्या हुआ, ब्रांच ये क्लोज नहीं हुई, आखिरी में आके आपका पूरा एक्सप्रेशन खत्म हो गया लेकिन ब्रांच क्लोज नहीं हुई। और अगर ऐसा कभी होता है कि ब्रांच आपकी क्लोज नहीं हुई, का मतलब हुआ कि आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है वो, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर एक भी ब्रांच आपकी छूट गई तो आप सीधी बात, ये न कॉन्ट्राडिक्शन है न टोटोलॉजी है। बट अगर ऐसा हुआ कि आपकी सारी ब्रांचेस क्लोज हो गई, तो गारंटी है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है अगर आपने उसका नेगेशन नहीं लिया है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है, और अगर आपने उसका पूरे एक्सप्रेशन का नेगेशन लिया है तो आपको वापस से नेगेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने क्या करा, कन्वर्ट कर लिया इसको पहले नेगेट करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो गिवन एक्सप्रेशन है अगर सारी ब्रांचेस क्लोज होगी तो वो टोटोलॉजी है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट एक बार वीडियो और देखना, आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं एक एग्जांपल और कराऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यही मैंने स्टेप्स यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर ब्रांच क्लोज हो जाती है, मतलब जो मैंने आपको बताया बस वही है। अभी मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से होगा। तो देखो, गिवन हमारा क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें हमें ये दिया हुआ है P और Q एंड, बीच में एंड है, नेगेशन P और नेगेशन Q एंड
नेगेशन पी और आर एंड नेगेशन आर। अब यहाँ पर आप देखो ये ऑलरेडी हमारा सी एन एफ में प्रेजेंट है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना ये ऑलरेडी सी एन एफ में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, तो हमें इसका नेगेशन लेने की भी जरूरत नहीं। अब आपको शुरुआत करनी है इस क्वेश्चन की। कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर देखो मैक्सिमम जो आपके एक्सप्रेशन की साइज है वो 2 है, जिसमें 2 वेरिएबल है। आप क्या करो, कोई सी भी एक को उठा लो। मान लो मैंने उठा लिया ये वाला, तो मैंने इसको लिख दिया, ये हो गया नेगेशन पी, ये हो गया नेगेशन क्यू। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने, ये एक्सप्रेशन को हटाओ। अब मैंने इसको लिया, ये सिंपल पी और क्यू है, तो मैंने इसको यहाँ लिखा पी और क्यू, पी और क्यू। देख रहे हो आप कैसे मैंने इस क्यों बोला था कि आप बड़े एक्सप्रेशन को पहले लिखो, क्योंकि आपको हर एक नोड के लिए जो अगला एक्सप्रेशन है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी मैंने पी और क्यू लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है इसके लिए और इसके लिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको बड़े एक्सप्रेशन को पहले लिखना है, ताकि आप, क्योंकि नीचे आप जाओगे डाउन द ट्री जाओगे तो आपकी ट्री जो रहेगी वो ग्रो होगी। तो ये आपने कर लिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे हम इस पे चलते हैं। ये अब यहाँ पर पहले देखो कि कौन सी ब्रांचेस क्लोज हो रही है, हर एक इटरेशन में आपको चेक करना है। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे ये और ये वाली ब्रांच क्लोज हो गई, मतलब ये नेगेशन पी और ये पी है तो क्लोज हो गई। ये नहीं हुई, ये नहीं, ये वाली भी नहीं होगी, ये वाली हो जाएगी क्लोज। तो यहाँ पर हमारी 2 ब्रांचेस क्लोज हो गई। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ इटरेट करना है इन 2 के ऊपर। अब इन 2 के ऊपर करूंगा तो सबसे पहले मैंने लिया, अब मेरा ये एक्सप्रेशन बचा हुआ है तो मैंने इसको यहाँ लिखा, ये हो गया नेगेशन पी और ये हो गया आर। सिमिलरली यहाँ पर लिखा नेगेशन पी। अब फिर से चेक करो कि क्या यहाँ पर कहीं पर मतलब ऑपोजिट आ रहा है, एक पी है तो एक नेगेशन पी टाइप हो रहा है क्या? तो यहाँ तो नहीं हो रहा, इस जगह पे तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ यहाँ पर दिख रहा है ये एक पी है और ये नेगेशन पी है, तो ये वाली ब्रांच आपकी क्लोज हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बची? ये 3 ब्रांचेस। इन 3 ब्रांचेस में हमारा आखिरी एक्सप्रेशन जो उसको लिखेंगे। तो नेगेशन आर है तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया नेगेशन आर। अब देखो कौन सी ब्रांच क्लोज हो रही है, तो ये वाली हो रही है, नहीं, हाँ हो गई। ये वाली हो रही है, हाँ हो गई, लेकिन ये वाली ब्रांच आपकी क्लोज नहीं हुई। अब अगर यहाँ पर आपकी कुछ ब्रांचेस क्लोज हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर ये ब्रांचेस क्लोज हो गई और कुछ ब्रांचेस नहीं होती है क्लोज, तो जैसे ये हो गई, तो ये क्या होता है? ये नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन ही यही है, या तो अगर टोटोलॉजी तभी होगा जब आपने नेगेशन नहीं लिया है तो एक भी ब्रांच क्लोज नहीं होना चाहिए, और अगर नेगेशन लेके करा है तो सारी ब्रांचेस क्लोज होना चाहिए। और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन है और सारी ब्रांचेस क्लोज हो गई तो कॉन्ट्राडिक्शन है। और अगर आपने अब कॉन्ट्राडिक्शन में आपको नेगेशन लेने की जरूरत नहीं है, टोटोलॉजी में आपको लेने की जरूरत पड़ती है, ऑल दो उसमें भी नहीं है, बट आप अगर इस मेथड से जाओगे तो आप कहीं गलत नहीं होगे, जहाँ पर आपको एक्सप्रेशन का पहले नेगेशन लेना पड़ता है एंड देन उसको फिर आप कन्वर्ट करते हो जो ट्री है उसमें। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना रहता है। मैंने ये प्रैक्टिस के लिए और भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो मैंने बोला था कि ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, ये टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आखिर की एक ब्रांच क्लोज नहीं हुई, इसलिए ये नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसके अलावा मैंने लॉजिक भी बताया ट्री का, बट उसको आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप बस वो मेथड को याद कर लो या समझ लो, तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस करना रहेंगे डायरेक्ट। अब नेक्स्ट है जैसे कि हम इंप्लीकेशन को कैसे कन्वर्ट करें दूसरे फॉर्म में। तो इंप्लीकेशन को कन्वर्ट करने का तो एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, ये याद कर लो। इसके अलावा आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। बाकी के मैप वाली जो चीज़ है वो तो मैं आपको डिजिटल पढ़ाऊंगा ना, तो आप अभी इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि मैं डिजिटल के वक्त आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा। तो इंप्लीकेशन वाली चीज़ आप ये फॉर्मूला याद कर लो, और मोर देन इनफ इंप्लीकेशन के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे बाय इंप्लीकेशन के फॉर्मूले हो गए, इंप्लीकेशन के फॉर्मूले हो गए, वो आप याद कर लेना। और डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, ये भी आपको सब में डिजिटल जो आपका पढ़ाएंगे डिजिटल लॉजिक, उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, तो अभी आपको उसकी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे एक क्वेश्चन एक मैं करा देता हूँ, जैसे गिवन आपको दिया है पी इम्प्लाइज पी और क्यू इज टोटोलॉजी और नॉट। क्वेश्चन क्या बोला गया है? पी इम्प्लाइज पी और क्यू, हमें इसको देखना है ये टोटोलॉजी है कि नहीं, चेक करना है। तो इसको फिर करने के 2 तरीके जो मैंने आपको सबसे पहले बताए थे, एक तो आप ट्री मेथड से कर सकते हो, इसको सीएनएफ में कन्वर्ट करो, पर छोटा सा एक्सप्रेशन है तो मैं बोलूंगा आप इसको ट्री मेथड से मत करो। आप तो सिंपल एक तो नेगेशन जो आपका इंप्लीकेशन का फॉर्मूला है, दैट इज पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू नेगेशन पी और क्यू, जिसको हम क्या लिख देंगे, पी बार प्लस क्यू, जो मैंने आपको बताया था। एक इसके पहले भी एक क्वेश्चन कराया है सिमिलर टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर भी है पी प्लस क्यू, तो ये हो गया पी बार, इस पूरे का अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा पी बार प्लस क्यू। आप ये डिजिटल के फॉर्म में अगर हम करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? पी बार प्लस पी क्या होता है? 1 होता है, तो आपका 1 प्लस क्यू मतलब आउटपुट आ गया 1, मतलब अगर 1 आ रहा है तो टोटोलॉजी रहेगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपको इसके पहले वाले वीडियोज में करवा चुका हूँ, बट मैं एक बार और आपको बता रहा था, आपको फॉर्मूला यूज करके बताना था कि इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है पी इम्प्लाइज क्यू, इसमें 2 बार इंप्लीकेशन है, तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले को ओपन करो, फिर ब्रैकेट के बाहर वाले को करो।
या उल्टा भी कर सकते हो, बट ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे ब्रैकेट्स भूल जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया है ये टोटोलॉजी निकालने के लिए, इसको आप ट्री मेथड से कर सकते हो जो आपको मैंने बताई है, और साथ ही साथ आप इसको जो डिजिटल वाली मेथड है उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, डिजिटल वाली मेथड में आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से कर लोगे, और ट्री मेथड तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ आज मैं यहीं तक कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको गिवन सेंटेंस रहते हैं, पी और क्यू प्रपोजिशन गिवन रहते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, आपको उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करना है कि फाइनल जो आपका आ रहा है एक्सप्रेशन वो टोटोलॉजी है या फिर नहीं, जिसमें हमारा कंक्लूजन भी रहता है। ठीक है, तो वो वाली जो चीज़ है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।